प्यारे विद्यार्थियों, बिहार स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने कल तक वैदिक गणित का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया। आज हम बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता है ग्राफ का, तो पूरे 6 नंबर का होता है। ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राफ का एक सवाल बहुत आसान विधि से है और बिल्कुल सिंपल ही है। 6 नंबर बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। वो अध्याय है आपके अध्याय नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। अब इसमें आपको ग्राफ का एक सवाल आएगा, उसमें कोई भी एक समीकरण दिया होगा, उस समीकरण से आपको x और y का मान आलेख की विधि यानी ग्राफ विधि से सॉल्व करना आपको। तो देखिए एक सवाल लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन आएगा आपको, निम्नलिखित समीकरण युग्म को ग्राफ की विधि या आलेख की विधि से सरल कीजिए। तो एक क्वेश्चन है आपके पास में, 2x + 3y = 13 और इसी में एक समीकरण 5x - 2y = 4। ये दो समीकरण आएंगे। ये तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस क्वेश्चन को आपको आलेख की विधि यानी कि ग्राफ की सहायता से सरल करना। सरल करने का मतलब इसमें x और y का मान ज्ञात करना आपको। अब x और y का मान ज्ञात करना तो सब बिल्कुल ही आसान तरीका। सबसे पहले समीकरण 1 की सहायता से एक सारणी बना लो, फिर समीकरण 2 की सहायता से एक सारणी बनाओ, फिर दोनों सारणी से एक ग्राफ बना देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से 2x + 3y = 13, यही है समीकरण 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना सिर्फ x को ही बाएं पक्ष में रखना, बाकी y और अचर पद सबको दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देना। तो 2x तो इधर रहेगा, ये बराबर में 13 पहले से ही है, ये 3y प्लस का उधर गया तो माइनस का 3y। अब ये x बराबर 2 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 13 - 3y / 2 ये आ गया। इसकी सहायता से एक सारणी बना लो। सारणी में एक तो हो जाएगा x का मान, एक हो जाएगा y का मान। इसमें आप 2 मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो, 2 मान से भी उत्तर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। अब देखो यहाँ हमें y का मान रखना है, इधर इस तरफ दाएं भाग में y है तो y का ही मान रखेंगे। y का मान सबसे पहले 0 रख के देखो, y का मान 0 रखेंगे तो इसको रफ कार्य में एक बार सॉल्व कर लो। तो 13 - 3 × 0 / 2, 3 × 0 0, 13 में से 0 गया 13, 13 / 2, 13 / 2 यदि पॉइंटों में आता है तो इसको छोड़ दो एक बार। अगला मान ले लो, अगला मान हो जाएगा 1, y का मान 1 लेंगे तो हो जाएगा 13 - 3 × 1 / 2, यानी कि y के स्थान पे आपको 1 रखना है। y के स्थान पे यहाँ 1 रख दोगे, y के स्थान पे 1 रखने के बाद इसको सॉल्व करो। तो 13 - 3 / 2, 13 में से 3 गया 10, 10 / 2 हो जाएगा 5। तो y का मान तो हमने रखा 1 और x का मान आ गया हमारे पास में 5। इसी प्रकार अगला मान रखो 2 रखें। अब 2 रखेंगे, देखो 3 × 2 हो जाएंगे 6, 13 में से 6 गए 7, तो 7 / 2 उत्तर आ जाएगा। 7 / 2 फिर भी पॉइंटों में आ रहा तो इसको भी छोड़ दो, इससे अगला मान रख दो, 3 रख देते हैं। 3 रखेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 9, 13 में से 9 गया 4, 4 / 2 हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगला मान 4 रखने से, देखो 4 रखेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा 12, 13 में से 12 गया 1, तो 1 / 2 ये भी पॉइंटों में मान है, इसको भी छोड़ दो। इससे अगला मान ले लो 5 रख दो, तो 5 रखेंगे तो 3 × 5 15, 13 में से 15 गया -2, -2 / 2 यानी कि माइनस का 1 उत्तर। एक सारणी तो ये बन गई। इसी प्रकार दूसरी सारणी समीकरण 2 से बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे 5x - 2y = 4। 5x - 2y = 4, यानी कि इसमें भी आपको x ही बाएं पक्ष में रखना, बाकी सबका पक्षांतर दाएं पक्ष में कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5x
बराबर 4 प्लस 2y, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बट्टे 5। ये हो गया समीकरण। इससे भी एक सारणी बना लेते हैं हम यहाँ, यानी कि x बराबर 4 प्लस 2y बट्टे 5, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी आपको y का मान रखना है, y का मान रखते ही x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक सारणी बना लेते हैं इससे भी। ये हो जाएगा x, ये हो गया y। अब यहाँ पे भी y का मान रखो, सबसे पहले 0 रखेंगे, तो y का मान 0 रखते ही 2 × 0 हो जाएगा 0, 0 और 4 हो जाएंगे 4, 4 बटे 5, पॉइंटों में मान आ रहा है इसको छोड़ दो। फिर आगे 1 रखो, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, 4 और 2 हो जाएंगे 6, तो 6 बटा 5, ये भी पॉइंटों में मान आ रहा है, पॉइंटों में मान आ रहा है तो इसको भी छोड़ दो। आगे 3 रख दो, तो 3 × 2 हो जाएंगे 6, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 10 बटा 5 हो जाएंगे 2, 3 रखे तो उत्तर आ गया आपके पास में 2। इसी प्रकार आगे रखो 4 रखो, तो 4 × 2 हो जाएंगे 8, 8 और 4 12 बटा 5, ये भी पॉइंटों में मान आ रहा। अब पॉइंटों में मान आ रहा है इसका मतलब आपके ग्राफ बनाने में थोड़ी समस्या होगी, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अब 4 रख दिया तो आगे मान रखो 5, तो 5 × 2 हो जाएंगे 10, 10 और 4 14 बटा 5, ये भी पॉइंटों में आ रहा। तो अगला मान रखते हैं हम 6, तो 6 × 2 हो जाएंगे 12, 12 और 4 हो जाएंगे 16, ये भी पॉइंटों में भी आ रहा। इससे अगला ले लेते हैं 7, 7 × 2 हो जाएंगे 14, 14 और 4 हो जाएंगे 18, 18 बटा 5, ये भी नहीं होगा। फिर लेते हैं हम अगला मान 8, तो 8 × 2 हो जाएंगे 16, 16 और 4 20, यानी 8 ले तो 20 बटे 5 हो जाएंगे 4। इसी प्रकार एक मान हम माइनस में ले लेते हैं, तो माइनस के 2 लेंगे, तो माइनस के 2 लेते ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 2 × 2 हो जाएंगे 4, यानी कि 4 में से 4 गया 0, 0 बटा 5 हो जाएगा 0। ये 2 सारणी बन गई। अब ये 2 सारणी बनने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ आएगा एग्जाम में। एक तो हो जाएगा ये आपके एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष। जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, यानी यहाँ पे x और y दोनों का मान 0 होता है। अब हमेशा निर्देशांक आप लोगों ने सीखा ही होगा, निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं। पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है, और इसे छोटा कोष्ठक में लिखते हैं। तो इस सारणी से हम जो भी निर्देशांक है वो दर्शा देते हैं पहले, फिर उनको एक सरलेखा में मिला देते हैं। ये हो जाएगा 1 या 2 3 4 5 6 7, इतना ही हमारा। फिर y का मान रखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा y अक्ष। इसी प्रकार माइनस में मान रख देंगे 1, माइनस के 2 और माइनस के 3। y का भी रख सकते हैं हम, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस के 3। अब इस ग्राफ में आपको ये सब निर्देशांक दर्शाना है, यानी कि सबसे पहला निर्देशांक होगा 5, 1, यानी कि x का मान 5 और y का 1, तो x का मान तो 5 ये रहा और y का 1, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा पहला आपके 5, 1। इसी प्रकार दूसरा निर्देशांक होगा आपके 2, 3, यानी कि x का मान 2 और y का हो जाएगा 3, तो x का 2 और y का 3, यही मिलेंगे दोनों 2, 3। इसके बाद में तीसरा निर्देशांक होगा माइनस के 1, 5, यानी कि x का मान तो माइनस का 1 और y का हो जाएगा 5, हो जाएगा माइनस के 1, 5। अब इन तीनों को मिलाओगे तो एक सरल रेखा में आपके मान आएंगे।
ये एक सरल रेखा बन गई। अब इस सरल रेखा के ऊपर आप जो भी समीकरण था, समीकरण 1 से बनाया, तो समीकरण 1 इस सरल रेखा के ऊपर लिख सकते हो 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि इस समीकरण का रैखिक मान है। इसी प्रकार दूसरे सारणी से भी इसमें निर्देशांक दर्शा देता है। तो सबसे पहले होगा आपके 2,3, यानी x का मान 2 और y का हो जाएगा 3। तो x का 2 तो यहीं पे होगा और y का 3, ये कुल मिला के यहीं मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 2,3। फिर अगला मान x का तो हो जाएगा 4 और y के हो जाएंगे 8। तो x का 4 ये रहा और y के 8 ये दोनों यहाँ मिलेंगे, ये हो जाएगा 4,8। इसी प्रकार तीसरा मान हो जाएगा 0, -2, यानी कि x तो हो जाएगा 0 और y हो जाएगा -2। तो x 0 y x पे होता है और y का माइनस का मान यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, -2। ये तीनों निर्देशांक दर्शा दिए। अब इन तीनों को एक स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। अब देखो इस समीकरण के ऊपर भी जो समीकरण था वो लिख देता है 5x - 2y बराबर। इन दोनों सारणी से दो जो सरल रेखाएं बनी, दोनों रेखाएं जहाँ पे कटे वो आपके हल होगा। अब ये जहाँ पे कटे वो बिंदु है आपके 2,3, यानी कि x का मान तो 2 और y का मान 3, यानी कि समीकरण का हल हो गया आपके 2x बराबर तो 2 और y बराबर 3। ये आपके हल लिखना भी जरूरी है। ये तो इसका उत्तर हो गया। इसके साथ आपको इस क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है कि वाई एक्स के साथ एक त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों समीकरणों से वाई एक्स के साथ एक त्रिभुज बन रहा है, तो उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दर्शाने। तो तीनों शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। अब इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक दर्शाने का बोले तो सबसे पहले तो इसका नाम दे दो ए, इसका दे दो बी और ये हो जाएगा सी। तो एक तो ए का निर्देशांक दे दो, ए के निर्देशांक यहाँ पे देखो x तो है 0 और y हो जाएगा 4, यानी कि a का निर्देशांक हो जाएगा 0,4। फिर ये हो जाएगा b, तो b के निर्देशांक ये रहा बिंदु देखो 2,3। फिर हो जाएगा तीसरा बिंदु c, तो c के निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे x तो y x पे 0 होता है, तो x तो 0 है और y का मान -2, यानी कि 0,-2। हमेशा ध्यान रखना निर्देशांक x, y में ही लिखना, ऐसा नहीं y, x लिख दो, उल्टा लिखते ही गलत हो जाएगा। तो ये ग्राफ का सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये सवाल आपके फिक्स है, 6 नंबर का सवाल आएगा और 6 नंबर बहुत ही आसान सवाल में है। अब इस तरीके के 2-4 सवाल आप लोग करेंगे आज। इसमें दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं वो आसमिक वाला इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो तो 1 या 2 नंबर में सवाल आता है और 1-2 नंबर का सवाल इस पूरे अध्याय से आता ही नहीं है। तो इसमें आपके जो होमवर्क है वो होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो 2x + 3y बराबर 8। इसका दूसरा समीकरण हो जाएगा x - 2y बराबर 3। इसको भी समीकरण निकाय को आलेखीय या कोष्ठक में ये भी लिख सकते हैं ग्राफ विधि। हल कीजिए। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल 4x - 5y बराबर हो जाएगा 20। 3x + 5y बराबर 15। इसमें भी ऐसे है, मैं समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x - y + 1 बराबर 0। 3x + 2y - 12 बराबर 0। इस पे ध्यान रखना, पहले अचर पद का पक्षांतर करना, फिर y का पक्षांतर करना। तो ये तीनों सवाल करना।
और जो भी पिछले वीडियो में आपको बताया जो वैदिक गणित के टॉपिक थे उनके रिवीजन करने हैं और ये भी होमवर्क आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।